नमस्कार। एनालाइजर में आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में मैंने महिला पर्यवेक्षक के कोर्स के विषय में बात की थी कि हम लोगों ने महिला पर्यवेक्षक का क्लास प्रारंभ कर दिया है। इसके अलावा बहुत सारे लोगों के मन में डाउट है महिला पर्यवेक्षक को लेकर के खासकर, तो एक एक सीधे से मैं वो डाउट को क्लियर कर दूं। पहले कुछ कमेंट्स तो ऐसे आए थे जिसमें ये बताया गया या फिर ये बोला गया कि सर ये जो 53+ सिलेक्शन हुए हैं, इन 53+ सिलेक्शन को बस आप ऐसे ही बता रहे हैं कि 53 से ज़्यादा सिलेक्शन हुए हैं। तो उन लोगों को मैं जवाब दे देता हूं, बता देता हूं कि इसमें एनालाइजर के यूट्यूब चैनल में एक प्ले लिस्ट बना है एनालाइजर सेलेक्टेड स्टूडेंट करके। उसमें जो ये महिला पर्यवेक्षक में महिलाएं जो सेलेक्ट हुई हैं, चाहे वो खुली भर्ती वाली हों चाहे परिसीमित भर्ती वाली हों, उनका नाम, उनका एक एक वीडियो बना हुआ है। तो उस वीडियो को आपको जाकर देख सकते हैं कौन कहाँ से सेलेक्ट हुई है। वैसे तो बहुत सारे लोग जानते हैं और उनके जान पहचान वाले लोग कोर्स भी ज्वाइन कर चुके हैं। दूसरी बात, अब ये तो बात पहला मैं कंफर्म कर दिया, दूसरा बात कंफर्म कर दूं, फिर से आने वाली जो बात है उस विषय पर बात कर लेता हूं। पहले मैंने एक सबसे पहला वीडियो डाला महिला पर्यवेक्षक के लिए, इस बार के लिए, कि आने की संभावना है या नहीं है। तो मैंने बोला था कि आएगा तो मैं बताऊंगा। विभाग से कुछ जानकारियां ऐसी आई कि विभाग से उस समय जानकारी नहीं आई थी एक्चुअल में। अभी जो पिछला मैंने वीडियो डाला था जिसमें कोर्स के बारे में बताया था, उसमें कई लोगों का कहना था कि भाई सर हम पिछली बार 1 नंबर से चूक गए, 2 नंबर से चूक गए। आप लोग भी जो वीडियो देख रहे होंगे उनको लग रहा होगा कि भाई हम पिछली बार 1 नंबर से, 2 नंबर से, 3 नंबर से, 8 नंबर से, 15 नंबर से ऐसा चूक गए। तो क्यों चूक गए भाई? चूक इसीलिए गए क्योंकि आप समय से पहले अपनी तैयारी को शुरू नहीं किए। क्योंकि अगर क्वेश्चन वहीं से आए, जैसे कि अगर परिसीमित भर्ती की बात करूं तो परिसीमित में जो विभागीय वाला भाग है उसमें 60 प्रश्न पूछता है और 60 में 59 प्रश्न अगर पढ़ाए हुए में से आए हैं तो 59 प्रश्न जो लोग कोर्स ज्वाइन किए हैं वो लोग भी 59 के 59 प्रश्न या 59 में 55 प्रश्न सही नहीं कर पाए। इसका मतलब क्या है? कहीं ना कहीं वो रिवीजन में गलती कर दिए। ये परिसीमित भर्ती वालों की बात कर रहा हूँ। खुली भर्ती वालों की अगर मैं बात करूं तो 20 प्रश्न जो पूछे गए, 20 के 20 प्रश्न अगर एनालाइजर से पूछे गए यानी हमारे पढ़ाए हुए में से आए, तो इसका मतलब क्या है? वो कम क्यों हुआ? ये तो मैं केवल विभाग की बात कर रहा हूँ। बाकी भी विषय हैं जैसे हिंदी है, इंग्लिश, वो आगे बात करूंगा। तो ये नंबर कम क्यों हो जा रहे? नंबर कम इसीलिए हो जा रहे रिवीजन की वजह से। तो लोगों का कहना था कि सर आप पहले से क्लास लाइए, तो पहले से हमने क्लास ले आया। अब बात करूं अभी वर्तमान की, वर्तमान में क्या स्टेटस है? तो वर्तमान में जो विभागीय जानकारी मिल रही है, खासकर जो एनालाइजर से सेलेक्टेड स्टूडेंट है, पिछले के पिछले बार मतलब अभी लास्ट टाइम जो हुआ उसमें, जिसका काउंसलिंग अभी शायद नहीं हुआ, हो ही रहा है उसमें, या फिर उससे पहले, अभी वाला तो नहीं, उससे पहले जो स्टूडेंट सेलेक्ट हुए, इससे पहले एक बार आया था ना 2021 में, तो 2021 में जो लोग सेलेक्ट हुए हैं वहां से हमें जानकारी प्राप्त हुई है कि हाँ इस बात में दम है कि महिला पर्यवेक्षक का एग्जाम फिर से होगा, यानी वैकेंसी जो खाली है सीट उसको फिर से भरा जाएगा। तो जितने भी बच्चे, जितनी भी महिलाएं, चाहे वो खुली भर्ती वाली हों चाहे परिसीमित भर्ती वाली हों, जिनके मन में ये होगा, एक उम्मीद होगी, एक होप होगा कि हमको महिला पर्यवेक्षक बनना है, महिला पर्यवेक्षक का एग्जाम निकालना है, तो उनको फिर से तैयार हो जाने की आवश्यकता है, तैयार हो जाने की जरूरत है, तभी जाकर के सिलेक्शन हो पाएगा। क्लियर होगा इस बात को? तो अब लगभग ये मान के चलिए, अब कुछ लोगों का ये डाउट हो जाएगा कि आएगा तो कब आएगा। तो मैं बस इतना ही कहूंगा कि संभवतः 2024 में ही आ जाएगा। ये कुछ न कुछ चुनाव के बाद आपको देखने को मिल सकता है इसके बारे में अपडेट, लेकिन आएगा और आकर के चला जाएगा। पिछली बार आया कितना? 440 पोस्ट। 440 पोस्ट में भी लोग 2 नंबर, 3 नंबर, 1 नंबर, कोई आधे नंबर से चूक गया। किसी का ओबीसी में रैंक 34 आया और 33 वालों का हो गया, 1 रैंक से चूक गया। तो ये चूक क्यों जा रहे हैं? चूक इसीलिए जा रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं रिवीजन में, कहीं ना कहीं पढ़ने में, पढ़ाई में, समय देने में कमी हो जा रही है। तो उस कमी को दूर करने के लिए एनालाइजर ने फिर से कोर्स की शुरुआत की है। इस कोर्स को आप चाहें तो ज्वाइन भी कर सकते हैं।
तो अब लगभग मैं एक बात कहूंगा, चाहे खुली भर्ती हो चाहे परिसीमित भर्ती, जिनके मन में जिज्ञासा हो, जिनके मन में थोड़ा उम्मीद हो, आस हो, जिनको अपने ऊपर भरोसा हो कि हाँ मैं निकाल सकती हूँ, वो अपनी तैयारी को शुरू कर दो भैया। क्यों? क्योंकि अगर वैकेंसी आती है तो फिर आपको वैसे ही समय हड़बड़ वाला मिलेगा और 1 नंबर 2 नंबर से आप फिर चूक जाएंगे, कोई मतलब नहीं होगा। इसलिए मैं कहूंगा, मेरा वीडियो बनाने का उद्देश्य यही है कि आप जागरूक हो जाएं, शुरुआत करें। पिछली बार जब महिला पर्यवेक्षक आया, मैंने जब मई के आसपास, मई में, अप्रैल मई, हाँ मई में अनाउंसमेंट किया कि महिला पर्यवेक्षक आ रहा है, किसी ने नहीं भरोसा किया। पिछला वीडियो आप जा करके देख लीजिएगा, उसका कमेंट पढ़ के देखिएगा, कमेंट पढ़ के देखिएगा कि कितने कमेंट्स ऐसे निगेटिव कमेंट्स होंगे जिसमें ये लिखा गया होगा कि आप झूठ बोल रहे हैं, महिला पर्यवेक्षक नहीं आएगा। लेकिन वो आया, समय पर आया। अगस्त में उसका एग्जाम हो, जुलाई अगस्त में, जो भी डेट था मैं भूल गया। तो ऐसा नहीं है कि पहले से जानकारी नहीं होती, पहले से बहुत सारी चीजें जानकारी में होती हैं। अब ये बात है कि जो शुरू से भरोसा किए वो अभी सेलेक्ट हो चुके हैं, जो शुरू से भरोसा नहीं किए वो सेलेक्ट नहीं हो चुके हैं। और आपका मैं कोई बहुत ज्यादा वो नहीं कर रहा हूं, आपका बहुत ज्यादा कुछ चीज मैं ले नहीं रहा हूं, बल्कि आपको जानकारी ही दे रहा हूं कि आएगा, आप अपना तैयारी शुरू करिए। ठीक है, ये 53 से अधिक सिलेक्शन वाला मैं बता दिया कि भाई नीचे नहीं, इसी में एक प्लेलिस्ट बना है, एनालाइजर सेलेक्टेड स्टूडेंट, यूट्यूब में, वहां जाकर के आप देखिएगा कितने लोग सेलेक्ट हुए हैं, उनका सबका एक एक वीडियो बना हुआ। क्लियर है? तो जितने भी लोग हैं परिसीमित भर्ती वाले भी, परिसीमित भर्ती वाले तो बिल्कुल तैयार हो जाएं, क्योंकि कोर्स में कहीं पे कोई कमी नहीं होगा। आपके सिलेक्शन में आप ही सबसे बड़े बाधा है, और सबसे बड़ी बाधा है आपका समय, आपका टाइम। अगर आप टाइम नहीं देंगे तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। इस बात को पहले से निश्चिंत हो जाइए कि अगर समय नहीं दिया जाएगा तो सिलेक्शन नहीं होगा। और समय कितना दिया जाए? तो जब जागो तभी सवेरा। इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूं कि आप लोग देखेंगे तो शायद जागरूक होंगे, अपनी शुरुआत करेंगे। क्लियर होगा? चलिए, जो लोग नए होंगे उनको थोड़ा सा मैं आगे बता देता हूं कुछ जानकारी कि महिला पर्यवेक्षक का सिलेबस जो होता है कुछ इस तरीके से 5 भागों में डिवाइड होता है, जिसमें भाग 1 महिला एवं बाल विकास विभाग से संबंधित योजना कार्यक्रम, इसमें बहुत सारे अधिनियम पढ़ने होते हैं। मुख्य फोकस अगर मैं बात करूं परिसीमित भर्ती वालों के लिए तो ये भाग उनको सिलेक्शन दिलाने वाला भाग है। और इसी भाग की बात कर रहा हूं कि 60 प्रश्न या 60 अंक के प्रश्न पूछे गए, उसमें से 59 प्रश्न एनालाइजर के क्लास से आए थे डायरेक्ट, और एक 60वां प्रश्न भी आ जाता, लेकिन किसी गलतीवश कंटेंट नहीं बना उसका और गलती से वो छूट गया। और इसमें से बहुत सारे प्रश्न तो ऐसे थे जो कि शब्दशः पूछ लिए गए थे, यानी एज इट इज, जैसा आपको मैंने पढ़ाया था वही क्वेश्चन सेम ऑप्शन के साथ उतार दिया गया। तो जरूरी है कि आप जागरूक होकर के पढ़ें, आंख और कान खोल करके पढ़ें, समझ करके पढ़ें, तब जाकर के होगा। और खुली भर्ती वाले की अगर बात करूं तो यही वाला भाग है जिसमें से 20 में से 20 प्रश्न पूछे गए थे, और 53 सिलेक्शन भी हुआ। लेकिन इस सिलेक्शन के रेशियो को हमको और ज्यादा बढ़ाना भी है। सामान्य मानसिक योग्यता की और सामान्य ज्ञान की बात करूं तो यहाँ पे खुली भर्ती वालों के लिए 40 अंक और परिसीमित वालों के लिए 15 अंक पूछा जाता है। सामान्य हिंदी छत्तीसगढ़ी भाषा सामान्य ज्ञान 15 अंक, तो परिसीमित वालों के लिए 10 अंक। जनरल इंग्लिश यहाँ पे 10 अंक खुली वालों के लिए, तो परिसीमित वालों के लिए 5 अंक। उसी तरीके से गणित यहाँ पे 15 अंक का पूछा जाएगा खुली के लिए, तो यहाँ पे 10 अंक का पूछा जाएगा परिसीमित के लिए। कुल मिला के अगर मैं आप थोड़ा सा एनालिसिस करके देखेंगे तो आपका ये भाग तो महत्वपूर्ण है ही दोनों के लिए। क्यों? क्योंकि ऐसा तो नहीं कर सकते ना 20 का 20 अंक छोड़ देंगे कि 20 इसमें से कम अंक का प्रश्न पूछा जा रहा है तो इसको आप छोड़ देंगे, नहीं, ऐसा नहीं कर पाएंगे। क्योंकि 1 नंबर 2 नंबर आधा नंबर से जो लोग चूक रहे हैं, 0.50 से जो चूक रहे हैं, या 0.25 से जो लोग चूक रहे हैं, 0.10 से जो लोग चूक रहे हैं, उनको इसका तकलीफ मालूम है। और आप लोगों में से कितने ऐसे लोग होंगे जो इस तरीके से चुके होंगे? कितने लोग होंगे? और ऐसा नहीं कि आप 0.15 से या 0.1 नंबर 1 नंबर 2 नंबर से चूक रहे हैं तो आप
इसमें आपकी मेहनत भी है, हालांकि थोड़ी सी कमी हो गई जिसके वजह से सेलेक्ट नहीं हो पाए। तो ऐसा नहीं है कि कोई अभी शुरुआत करेगा तो उसका सिलेक्शन होगा ही नहीं, जो वन नंबर से चुके हैं, 2 नंबर से चुके हैं, उन्हीं का सिलेक्शन होगा। तो अभी से शुरुआत करेंगे तो आप बिल्कुल सेलेक्ट हो जाएंगे। तो एक एक नंबर, आधे आधे नंबर की मारामारी है, तो किसी भी भाग को आप कमजोर नहीं समझ सकते। लेकिन परिसीमित वालों को मैं बोलूंगा कि इस भाग को तो बिल्कुल एकदम घोल के पी जाना है, और खुली भर्ती वाले भी घोल के पी जाएं, क्योंकि 20 अंक का अगर पूछेगा और 20 अंक पढ़ाए हुए में से आ रहे हैं, तो गलती कहीं ना कहीं आप ही की है कि आप उसको अच्छे से पढ़ नहीं रहे। अगर पढ़ेंगे, प्रश्न वहीं से पूछेगा तो कोई समस्या ही नहीं हो। तो भरोसा करके पढ़ना पड़ेगा, भरोसा करके क्लास ज्वाइन आपको करना चाहिए। बाकी खुली भर्ती वालों को इन क्षेत्रों में थोड़ा ज्यादा फोकस करना पड़ेगा, बल्कि परिसीमित वालों को थोड़ा कम फोकस करना पड़ेगा, बस यही अंतर है। बाकी पढ़ना दोनों को बराबर ही है। और परिसीमित वाले थोड़ा आसानी से सेलेक्ट हो सकते हैं, क्योंकि उसमें बहुत सारी समस्याएं रहती हैं कि उम्र हो गया तो पढ़ने का मन नहीं करता। तो जो थोड़ा बहुत भी पढ़ेगा, या फिर कई तरह की घरेलू जिम्मेदारी है, परिसीमित मतलब जो 5 वर्ष से आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है उनकी बात कर रहा हूं, और अभी भी काम कर रहे हैं, उनको परिसीमित भर्ती के अंतर्गत, विभागीय भर्ती के अंतर्गत लिया जाता है। तो परिसीमित वालों के साथ बहुत सारी समस्याएं हैं, जिन समस्याओं की वजह से वो लोग ज्यादा पढ़ नहीं पाते। तो इसमें आप अंधा में काना राजा बन सकते हैं, यानी थोड़ा ज्यादा पढ़ेंगे तो हो जाएगा। क्लियर है? खुली भर्ती वालों को भी ठीक ठाक मेहनत करना ही पड़ेगा, नहीं तो नहीं होगा। क्लियर है? नहीं पढ़ेंगे तो नहीं होगा, ये बात तो कंफर्म है। पढ़ेंगे तो संभावना है कि हो जाए। क्लियर है? पढ़ने के बाद ही ये 53 सिलेक्शन हुआ है, और नहीं पढ़ेंगे तो 53 सिलेक्शन क्या, आपका एक का भी सिलेक्शन नहीं होगा। अच्छा नहीं पढ़ाऊंगा तो एक का भी सिलेक्शन नहीं होगा। क्लियर है? तो कई लोगों का डाउट ये रहता है कि जो एनालाइजर का क्लास है, उस एनालाइजर के क्लास में केवल क्या इस विभागीय भर्ती को ही पढ़ाया जाएगा? विभागीय भर्ती का जो सिलेबस है, यानी विभाग का जो सिलेबस है उसी को पढ़ाया जाएगा? नहीं, पूरा सिलेबस कवर होगा, पूरा यहां से यहां तक, चाहे वो खुली भर्ती वाले हो चाहे परिसीमित भर्ती वाले हो। क्लियर होगा? चलिए, ये बात तो मैंने आपको बता दी। और आज शुभ धनतेरस का दिन भी है। जिस दिन मैं वीडियो आप लोग को मिलेगा, तो उस दिन में एक शुभ बात मैंने बता दी कि आप लोग अपनी तैयारी शुरू करें। अगर कोई कोर्स ज्वाइन करना चाहता है, तो पिछले बार इसका फीस था 3,999 रुपए, इस बार 500 रुपए बढ़ाए हैं। कुछ और मेहनत, कुछ और इनपुट डालेंगे हम लोग। कोशिश हमारी ये होगी कि 53 से भी अधिक सिलेक्शन हम दें। 53 103 में कन्वर्ट हो, 53 153 में कन्वर्ट हो। सिलेक्शन का रेशियो हमको किसी भी तरीके से बढ़ाना है, और अगर बढ़ाना है तो आपको पढ़ना पड़ेगा, तभी जाके सिलेक्शन का रेशियो बढ़े, ऐसे नहीं बढ़ेगा। क्लियर है? चलिए, तो ये 500 रुपए बढ़ाए हैं हमने 4499 रुपए में, लेकिन इसमें अभी ऑफर है, तो ऑफर के तहत आप इसको डिस्काउंटेड फीस में प्राप्त कर पाएंगे, यानी 4499 रुपए नहीं देना है आपको, और इसमें डिस्काउंट मिलेगा। ठीक ठाक डिस्काउंट होगा, आप उसकी जानकारी ले सकते हैं व्हाट्सएप में मैसेज करके। कैसे ज्वाइन करना है, अगर इस कोर्स की बात करूं तो ये 96 17 41 36 76 नंबर है। इस व्हाट्सएप नंबर को सेव करना है, और व्हाट्सएप में लिख करके भेजना है महिला न्यू बैच। अगर आप ये लिख करके भेजेंगे तो इधर से आपको पूरी जानकारी बताएंगे कि कितना फीस में आपको मिल रहा है, उसके अनुसार आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। 1 नंबर, आधे नंबर, 2 नंबर, 5 नंबर, 10 नंबर से अगर चूकना नहीं चाहते भाइयों बहनों, तो आप लोग समय पर कोर्स को ज्वाइन करें। अगर यहाँ पे करना चाहते हैं कोर्स को ज्वाइन तो, और नहीं करना चाहते तो खुद से अगर तैयारी शुरू कर रहे हैं तो खुद से भी अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। कोर्स का एक फायदा ये होता है कि आपको कंटिन्यू चीजें मिल जाती हैं, एक बंधन में रहते हैं आप, तो आसानी से आप इसको पढ़ पाएंगे। दूसरी बात कि इस कोर्स में आपको रिकॉर्डेड वीडियो भी मिलेगा। तो रिकॉर्डेड वीडियो होने की वजह से क्या होगा, जो महिलाएं जिनके पास हाउसवाइफ है, मैक्सिमम जो परिसीमित वाली होंगी वो हाउसवाइफ होंगी। खुली भर्ती में भी कुछ लगभग आधी महिलाएं जो होंगी, आधे जो लोग ज्वाइन करेंगे वो हाउसवाइफ होंगे। तो रिकॉर्डेड वीडियो का एक फायदा ये होगा कि आप अपने टाइम के अनुसार जब चाहे तब इसको देख सकते हैं। इस वीडियो कोर्स में आपको वीडियो के अलावा टेस्ट सीरीज, इसके अलावा पीडीएफ, सभी चीजें प्राप्त होंगी। तो आपको कुछ भी इधर उधर भटकना नहीं, जितनी चीजें पढ़ाई जाएंगी उसको बस घोल के पी जाना है। वो कहते हैं ना, प्राइमरी स्कूल में पढ़े होंगे तो टीचर बोलते होंगे इसको रट लेना, याद कर लेना, घोल के पी जाना। बस वैसे ही घोल के पी जाना है।
आपका सिलेक्शन आपके हाथों में होगा। अगली बार के सिलेक्शन लिस्ट में आपका नाम होना चाहिए, इस हिसाब से आपको पढ़ना है। बस मैं इतना आश्वस्त कर सकता हूं कि बाहर से कुछ नहीं पढ़ना है, किसी भी प्रकार का कोई कंफ्यूजन, कहीं पे डेटा गलत सही सब चीज मिलाया जा चुका है, तो कोई डेटा गलत सही वाला बात किसी कहीं पे कोई कंफ्यूजन नहीं लाना है। बस जितना पढ़ा रहे हैं उसको घोल के पी जाइए, सिलेक्शन आपके हाथ में हो। मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग अपनी तैयारी को शुरू करेंगे। जिनको कोर्स ज्वाइन करना होगा वो समय पर कोर्स ज्वाइन करेंगे। कोर्स ज्वाइन करने की प्रक्रिया मैंने बता दी, और कोर्स ज्वाइन करेंगे तो फिर पढ़ाई भी करेंगे, और आने वाला जो भर्ती है महिला पर्यवेक्षक का, उस भर्ती में सिलेक्शन ले करके जाएंगे। एक नया नाम एनालाइजर को दे करके जाएंगे कि एनालाइजर से सेलेक्ट हुई ये स्टूडेंट है। क्लियर है? नमस्कार, जय।